नमस्कार दोस्तों। आपने फ्लाइट के अंदर कई बार इस तरीके के झटके जरूर महसूस किए होंगे, जिसे एविएशन इंडस्ट्री के अंदर टर्बुलेंस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्लाइट क्रैश होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस बहुत ही ऑफन होने लगा है और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में केस स्टडी समझेंगे कि टर्बुलेंस होने पीछे के कारण क्या है, किस वजह से ये टर्बुलेंस होता है और इससे हम क्या बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आमतौर पर टर्बुलेंस होने के सबसे 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मैकेनिकल टर्बुलेंस। ये एक प्रकार का ऐसा टर्बुलेंस है जो आपको हवा और ज़मीन के बीच में घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन, उसके कारण ही हो सकता है। आमतौर के अंदर हवा जितनी तेज होती है, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर ये बबल पैदा करता है, जिन्हें हवा की दिशा में तेज दूरी तक ले जा सकता है। आमतौर पर तेज हवा जो होती है बहुत ही प्रचंड होती है, अर्थात हवा की गति के अंदर तेजी से उतार चढ़ाव देखने मिलता है। यह भी एक कारण बन सकता है टर्बुलेंस का, यानी कि मैकेनिकल टर्बुलेंस के साथ अगर हम ध्यान दें तो माउंटेन वेव्स भी इतनी महत्वपूर्ण है। माउंटेन वेव्स भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो पहाड़ियों पर बहती हवा, आप बिलीव नहीं करोगे बट ये भी एक टर्बुलेंस का कारण बन सकता है। जब भी हवा आपको 25 नॉट से ज़्यादा देखने मिलती है तब ये टर्बुलेंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। जब भी प्लेन पहाड़ियों के ऊपर से फ्लाई करता है तब उनको 3 बादलों से बचना पड़ता है, अदरवाइज वो टर्बुलेंस होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है रोटर क्लाउड। रोटर क्लाउड ये जो आपको सबसे पहाड़ियों के पहले निचले स्तर पर आपको देखने मिलेगा, अर्थात ये बादल जो होता है वो हवा में बनता है और ये पर्वतीय तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। जहाँ स्थिर हवा पहाड़ों के ऊपर बहकर तरंगें पैदा करती है, रोटर बादल आपको इसी निचले स्तर पर आपको देखने मिलेगा। आमतौर पर ये जो बादल होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और घूमती हुई हवा के प्रवाह से जुड़े होते हैं, तो एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमते, इसी वजह से इसको रोटर क्लाउड भी कहा जाता है। ये जो क्लाउड होता है ये भी एक टर्बुलेंस का कारण बन सकता है। इसके ऊपर जो होता है सेकंड नंबर पे ACSL, दैट मीन्स ऑटो क्यूमुलस स्टैंडिंग लेंटिकुलर। यह एक ऐसा बादल है जो आपको मध्यम स्तर पर पहाड़ियों पे देखने मिलेगा, जहाँ पर नर्म एंड स्थिर हवा पहाड़ों के ऊपर से बहती है और वायुमंडल के अंदर स्थायी तरंग का पैटर्न बनाती है। यहाँ भी पर्वतीय तरंगों की उपस्थिति को इंगित करती है, तब ये भी टर्बुलेंस का कारण बन सकता है। उसके बाद अगर तीसरा क्लाउड आता है CCSL, सीरोक्यूमुलस स्टैंडिंग लेंटिकुलर। इस प्रकार की जो बादल है आपको पहाड़ों के ऊपर सबसे उच्च कक्षा में, यानी कि सबसे ऊपर वाले स्तर के ऊपर देखने मिलेंगे। ये जो बादल होते हैं बहुत ही लेंस के आकार से होते हैं और इस प्रकार के जो बादल होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और पहाड़ों के क्षेत्र से वो जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर स्थिर और नर्म हवा पहाड़ी के ऊपर से बहती है और वायुमंडल के अंदर स्थायी तरंग का पैटर्न बनाती है। यह भी पर्वतीय तरंगों की उपस्थिति को इंगित करता है, इसी वजह से ये सेवर टर्बुलेंस का कारण बन सकता है। या आप हवा का मॉडरेट स्केल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 नॉट से अगर ज़्यादा हवा तेज़ी से बढ़ती है तो ये टर्बुलेंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना वहाँ पर रहती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो टर्बुलेंस आता है वो है थर्मल टर्बुलेंस, और इसको कन्वेक्टिव टर्बुलेंस के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेक्टिव टर्बुलेंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना समर सीजन में रहती है, गर्मियों के सीज़न में। ये तब होता है कि जब आपकी ज़मीन के लेयर पे अगर गर्मी है और ऊपर के लेयर का आपको ठंडी देखने मिलती है, तब ये कन्वेक्टिव टर्बुलेंस होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद अगर जो आता है थर्ड नंबर पे वो है फ्रंटल टर्बुलेंस। इस प्रकार का जो टर्बुलेंस होता है वो ऑपोजिशन एयर के फ्रिक्शन से होने की वजह से होता है। सपोज गर्म एंड ठंडी हवा, इन दोनों के फ्रिक्शन की वजह से जो टर्बुलेंस होता है उसे कहा जाता है फ्रंटल टर्बुलेंस। उसके बाद जो आता है चौथे नंबर पे वो है विंड शेयर। आप बिलीव नहीं करोगे बट टर्बुलेंस होने के पीछे विंड शेयर भी इतना ही महत्व का कारण है। जब भी कोल्ड एंड काम एयर जब एक साथ में बहती है और ऊपर से गर्म हवा बहती हो, इसकी इन्वर्जन से विंड शेयर होता है और विंड शेयर भी टर्बुलेंस का एक महत्वपूर्ण कारण रहता है और विंड शेयर से ही टर्बुलेंस होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यह थे 4 टोटल टर्बुलेंस होने के महत्वपूर्ण कारण। इसके अलावा 2 और ऐसे जो टर्बुलेंस होने के कारण है जो टर्बुलेंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। इसके अंदर से सबसे पहले आता है वो क्लियर एयर टर्बुलेंस और सेकंड नंबर पे जो आता है थंडरस्टॉर्म। इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे क्लियर एयर टर्बुलेंस को, जिसके शॉर्ट के अंदर कहा जाता है CAT। क्लियर एयर टर्बुलेंस आपको देखने मिलेगा जब आपकी फ्लाइट 15,000 फीट के ऊपर अगर फ्लाई कर रही है। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण जो है वो विंड शेयर।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एक CAT है, यानी कि क्लियर एयर टर्बुलेंस है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो है विंटर की सीजन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये देखने मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो है 2000 फीट डीप, 20 माइल्स वाइड, 50 माइल्स लॉन्ग, यूजुअली फाउंड अबाउट 15,000 फीट, in association with marked changes in the speed and with height also। ये कुछ कारण जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लियर एयर टर्बुलेंस है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है थंडरस्टॉर्म। ये भी एक टर्बुलेंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना रखता है। थंडरस्टॉर्म होने के कारण प्लेन का कंट्रोलर भी खो सकता है, साथ साथ ये बहुत ही हैजार्डस भी बन सकता है। थंडरस्टॉर्म ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा 12,000 से 14,000 फीट के बीच में। इस टाइम में हवा के झोंके उतने गंभीर रहता है कि वो विमान की गति को भी वो रोक सकते हैं। थंडरस्टॉर्म होने के कारण हवा की गति में बदलाव आता है और वो बहुत ही गंभीर हवा के अंदर परिवर्तित होता है। इसके कारण वो विमान की गति को भी वो रोक सकता है। थंडरस्टॉर्म होने के कारण सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि इससे आपका फ्लाइट का जो डिस्टेंस वो 2,000 से 6,000 बीच में ऊपर नीचे गिर भी सकता है। तो यह थे टोटल 6 कारण जिससे हम पता कर सकते हैं कि इससे टर्बुलेंस हो सकता है। अब हम देखेंगे उनकी इंटेंसिटीज़। टोटल 4 इंटेंसिटीज़ के अंदर टर्बुलेंस को कवर किया जाता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लाइट इंटेंसिटी। इसके अंदर फ्लाइट के एटीट्यूड के अंदर आपको स्लाइटली चेंजेस देखने मिल सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मॉडरेट इंटेंसिटी। मॉडरेट इंटेंसिटी के अंदर आपका प्लेन का जो एटीट्यूड है वो आपको चेंजेस देखने जरूर मिलेगा, बट फिर भी आपका जो प्लेन है वो कंट्रोल रहेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो है सेवर इंटेंसिटी। सेवर इंटेंसिटी इसके अंदर क्या होगा, आपको फ्लाइट एटीट्यूड के अंदर चेंजेस बहुत ही लार्ज अमाउंट में देखने मिलेंगे, साथ साथ आपका जो प्लेन है वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल की ओर भी जा सकता है। फोर्थ जो है एक्सट्रीम इंटेंसिटी, ये सबसे डेंजर होता है, जिससे आपका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही जाएगा और साथ साथ आपका प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो यह कुछ इंटेंसिटीज़ के साथ ये कुछ कारण थे जो हमने डिस्कस किए। साथ साथ अगर आप इसके सेफ कैसे रहना चाहते हैं इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप कुर्सी की सीट बेल्ट आप बांध के रखें। ज़्यादा पैनिक ना हो, जितना आप ज़्यादा पैनिक होंगे उतना ज़्यादा आप अपना संतुलन खो बैठेंगे। साथ साथ क्रू मेंबर्स एंड पायलट की बताए गए बातों का पालन जरूर करें ताकि आप सेफली इस सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये टर्बुलेंस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी सजेशन या तो फिर फीडबैक्स देना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ अगर चैनल के अंदर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी मैं बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।